खाना, ट्रैवल और ढेर सारी शॉपिंग। इससे ज़्यादा एक लड़की को चाहिए क्या होता है भाई। आपकी ज़िंदगी पे फ़र्क पड़े ना पड़े, लेकिन आपके मूड पे ज़रूर फ़र्क पड़ने वाला है। ये वीडियो आपने लाज़मी देखना, आप बहुत एंजॉय करेंगे मेरे साथ। हम जाने वाले हैं लाहौर, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना ये ट्रैवल की एक छोटा-सा व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अपना जाना, पैकिंग और खाना-पीना सब कुछ। तो आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, वीडियो को एंड तक लाज़मी देखिएगा। पसंद आएगी तो लाइक शेयर ज़रूर करना है और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अगेन। होपफुली आप सब खैरियत से ठीक ठाक फिट एंड फाइन होंगे। हम भी ठीक हैं अल्लाह के करम से। मैं शेयर कर रही हूँ आज आप लोगों के साथ अपना बहुत फेवरेट व्लॉग जो कि सारी लड़कियों को बहुत पसंद आता है। जनाब हमारे मानसेरा का मौसम इतना ठंडा है और ये अप्रैल का बिल्कुल अख्ताम पजीर होने वाला है अप्रैल, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ ठंड है और बहुत ठंड है। ठीक है, बारिशें मुसलसल हो रही हैं। बाकायदा हम हीटर के पास बैठे हुए हैं। लाहौर जाना था तो मुझे स्पेशली जो है ना अपना पेटा जो है ना, पेटी जो होती है ना, बड़े वाले को पेटी कहते हैं या पेटा कहते हैं, उसको मैंने खोला पेटी कहते हैं बाय द वे। तो उसमें से मैंने ये टेची गैस निकाला। इसमें मेरे कुछ कपड़े पड़े हुए थे लोन के। मैंने सोचा जब जा रहे हैं, मुझे स्पेशल मेरी कज़न ने फ़ोन करके कहा था सारे लोन के कपड़े लेके आना, यहाँ बहुत गर्मी है। और वाकई में पंजाब का मौसम बहुत ज़्यादा गर्म था और यहाँ मैं कपड़े सेलेक्ट कर रही थी। मैं देख रही थी मुझे कौन से कपड़े लेके जाने चाहिए। काफ़ी सारे पड़े हुए थे लेकिन इनमें से मुझे सिर्फ एक सूट पसंद आया था, मैं वही लेके गई हूँ। बाकी मैंने कुछ फैंसी वेयर मेरे पास पड़े हुए थे क्योंकि हम लाहौर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे मेरी कज़न की थी शादी और पप्पो की बेटी थी। और मैं जो है ना बहुत लंबे अरसे के बाद लाहौर जा रही थी, तो मैं सोचा क्यों ना बंदा थोड़ा बन सन के जाए। कुछ अच्छे अच्छे से कपड़े और ज्वेलरी सब कुछ मैंने जो है ना, मैं आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग टाइम जो है ना मैंने चूड़ियाँ निकाली हैं, ये ज्वेलरी निकाली है। मेरे ख्याल से जब से मेरी शादी हुई है पड़ी हुई थी, मुझे मौका नहीं मिल रहा था शायद या शायद मैं पहनना भी नहीं चाहती हूँ। खैर मुझे ज्वेलरी में कुछ खास इंटरेस्ट भी नहीं है। एक बस नेकलेस वो मुझे पसंद है और रिंग्स भी मुझे पसंद है। बाकी एयररिंग्स तो मैंने गोल्ड के मेरे कानों में पड़े हुए हैं, छोटे छोटे टॉप्स पड़े हुए होते हैं, तो बस मैं वही पहनती हूँ। और ये ना मेरे नाम का पेंडेंट है और जो मैंने छुपा के रखा है, एक्चुअली मेरा रियल नेम जो है, जिस चैनल पे जो मैंने नाम रखा हुआ ना, वो एक्चुअली एक मेरा नाम है और एक समवन वेरी स्पेशल इन माई लाइफ जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, तो मैंने उसके नाम के साथ अपने नाम का वो जो है ना चैनल बनाया था। और ये जहाँ मुझे गिफ्ट मिला हुआ है, सालों से पड़ा हुआ है, ये मैंने यूज़ नहीं किया है और ऐसे कैसे ही पड़ा हुआ है। ये मेरा फेवरेट, बहुत फेवरेट है। ये मेरे वलीमे के सूट के साथ मैंने लिया था और इसके साथ मैंने ब्लू 2 नेकलेस लेके ना, तो मैंने इस तरह का कुछ कॉम्बो किया था क्योंकि मेरे ड्रेस में ब्लू ग्रे सा कम्बिनेशन था, तो इस वजह से। तो ये जनाब मुझे मेरे भाई ने गिफ्ट किया था मेरी शादी में। ये वाला वो ग्रे है जो एक्चुअली उस दूसरे वाले सेट के साथ मैंने लिया था। तो मैं सोच रही थी जो मैं ड्रेसेस लेके जाऊँगी कुछ मैं हल्के फुल्के से नेकलेस रख लूँगी और साथ में ज्वेलरी वगैरह। ये मैं शादी की थी, आई डोंट नो व्हाई मैं क्यों शो कर रही हूँ। और इसमें से जो ना एक माला टूटी हुई थी, मुझे आज पता चला भाई। पड़ी हुई है सालों से, ना खोला है कभी ना देखा है। और ये मेरा बहुत फेवरेट ब्रेसलेट और इसकी वहाँ पे तारीफ़ भी हो गई थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ से कुछ चूड़ियाँ वगैरह रख लूँगी जो ड्रेसेस मैंने रखने हैं मैचिंग उसमें। और ये मेरी शादी की है, मेरी अम्मा ने मुझे दी थी, बहुत प्यारी है। ये मदीना से आई हुई है तो मुझे बहुत अजीज़ है ये। और ये जनाब ख़राब हो गया, जो बहुत प्यारा था, स्टाइलिश मैंने लिया था लेकिन ये बहुत जल्दी ख़राब हो गया था। अब थोड़े से हम कॉस्मेटिक्स रख लेते हैं, लाइक पेंसिल्स वगैरह हैं, लिप पेंसिल या आई पेंसिल और साथ में कुछ बाकी की चीज़ें। और ये हमने उठा के रख लेनी है जो जो हमारी ज़रूरत की चीज़ है। हैंड क्रीम पड़ी है, ये भी रख लेते हैं, काम आ जाएगी। और कुछ स्पंज वगैरह और लिपस्टिक्स वगैरह जो भी चाहिए, जहाँ रखते जाते हैं। यहाँ मैंने स्पीड इतनी तेज़ की हुई है, मुझे बहुत टाइम लगा था ये सारा काम करते हुए। आपको लगेगा यार ये 2 मिनट का काम है, हालांकि इसमें मुझे बहुत टाइम लगा था। अपने कपड़े सेट किए थे, निकाले थे। अपने बेटे के मैंने काफ़ी सारे कपड़े निकाले थे क्योंकि उसके तो सारे मुझे जो है ना टी शर्ट्स लेके जानी थी। बट थैंक गॉड मुझे पता नहीं था कि ये टाइम आएगा भाई। बिल्कुल अचानक मुझे तैयारी करना पड़ी थी। टाइम ही का प्लान था जाने का, लेकिन लास्ट मोमेंट पे जो है ना मेरे लिए प्लान बन गया कि तुमने जाना है तो तुम अपनी तैयारी करो। सो मैंने जो है तो फटाफट जो है ना अपनी सारी चीज़ें निकालना शुरू कर दी और फिर घर से ही मैंने सारी चीज़ें पूरी की थी, मैं मार्केट भी नहीं गई। और ये जूते मुझे बहुत अजीज़ थे, मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। ये मैं पहन के गई थी यहाँ से। वहाँ पे मेरी एक कज़न थी ना, उसके कपड़ों के साथ जूते मैच नहीं कर रहे थे और मेरे वाले जूते उसके कपड़ों के साथ बहुत अच्छे लग रहे थे, ये मैंने उसको ही दे दिए। फिर कल मुझे फ़ोन पे कह रही थी तो मैंने जूते छोड़ के मैंने कहा आप रख लो यार। और ये मेरे बहुत फेवरेट हैं, पता नहीं क्यों मुझे थोड़े लूज़ से लग रहे थे तो मैंने ये फिर नहीं रखे साथ में। ये मेरे कुछ बहुत फेवरेट से जूते हैं, ये मुझे लगता है सफ़ायर के थे शायद। और ये बहुत प्यारे गिफ्ट मिला था मुझे।
ये बैग अब जाके मेरे काम आया है। ये मैंने लिया था दराज से, बहुत रीज़नेबल प्राइस में। मुझे 600 की वो जो डील लगती है ना, मैंने उसमें से लिया था। और ये जो है ना, मैंने आज पहली बार में मेरे काम आ रहा है, क्योंकि मैं बहुत कम ट्रैवल करती हूँ। तो आज जाके ये मेरे काम आया। और फिर मैंने सोचा यार माही ऐसे करते हैं ना, जो जो चीज़ें हम गन कार्ट को बाहर निकाल रहे हैं ना, सारा कुछ साथ साथ ही वापस रखेंगे, वरना बाद में बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब मैंने अपने बेटे का बैग खोला था, और इसमें से जितनी भी उसकी कोई टी शर्ट्स थी और जितने भी ठंडे कपड़े मैंने थे ना, वो सारे अलग करके रखे हुए थे। तो यहाँ पे मैंने उसके निकर वगैरह और टी शर्ट सारी अलग से रख ली थी। और जो जो मुझे अच्छी, अच्छा ये सारी शर्ट्स हैं जो मैंने मिनी क्लब से मंगाई हुई हैं। अच्छा ये जो वाइट शर्ट थी ना, यकीन करें इसके साथ मेरे पास मैंने किडी मिनी से एक ट्राउज़र ऑर्डर किया था। उसकी इलास्टिक वाली पैंट है और इलास्टिक वाली स्टाइल है उसका, और वो इतने मज़े का है। इस शर्ट के साथ मैंने वो ऊपर ने पहनाया था ना उसको, तो बहुत प्यारा लगा था, बहुत प्यारा लगा था मुझे। तो हैरत हो रही थी यार, ये चीज़ें कैसे इतने अच्छे से मैच कर जाती हैं। और मैं जब भी ट्रैवल पे जाती हूँ तो मैं डायरी साथ में ज़रूर रखती हूँ, बहुत काम आती है। आप लोग भी रखा कीजिए। यहाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आज इस वीडियो में अपनी ईद की भी शॉपिंग, और साथ में जो लाहौर जाने की मैं तैयारी कर रही हूँ वो भी आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मैंने पिछले व्लॉग में कहा था ना आपसे, मैं आपको शेयर करूँगी अपनी ईद की भी शॉपिंग। तो ये शॉपिंग एंजॉय करें। मैं कर रही थी पैकिंग ना लाहौर के लिए, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था मैं आप लोगों के साथ अपनी ईद की शॉपिंग मेरा शेयर करूँगी। ये सूट मैंने ईद के फर्स्ट डे पे पहना था, क्योंकि मेरा इरादा बिल्कुल भी नहीं था। मेरा एक और सूट था जो मैंने रेडी करके रखा हुआ था ईद के लिए। नहीं मैं सॉरी, मुझे रेडी करना था एक्चुअली, तो मुझे लग गई थी कमर में शदीद वाली चोट, तो मैं उसके बाद मशीन पर बिल्कुल मैं कोई काम नहीं कर पाई। सो ये सूट बिल्कुल न्यू हैंग हुआ था, तो मैंने ये पहन लिया। और फिर सेकंड डे मैंने ये वाला सूट पहना। ये मैंने रेडीमेड लिया था पराचा मॉल से। चांद रात को हम गए थे, मैं सिस्टर के साथ गई थी, तो वहाँ पे मुझे ये सूट बहुत प्यारा लगा। मेरा इरादा तो नहीं था लेने का, लेकिन सिस्टर ले रही थी। सेम टू सेम ड्रेसेस हमने लिए थे दो। बहुत प्यारा सूट है और बहुत रीज़नेबल मिला है, आप यकीन नहीं करेंगे। मुझे सिर्फ 4400 में मिला है। सिलाया हुआ है, 3 पीस है ये, साथ में इसका ट्राउज़र है सेम, और दुपट्टा ये पड़ा है। ये भी इस तरह का वॉइल दुपट्टा है, बड़ा प्यारा सा है। ठीक है, डिटेलिंग मैं इस वक्त नहीं शेयर कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत लेट हो रहा है, मैं कर रही हूँ पैकिंग। और ये मेरा ईद का थर्ड डे के लिए मैंने रेडी किया था, जो कि मैं पहन नहीं पाई थी। अगेन मेरी तबीयत कुछ अच्छी नहीं थी, तो मैंने पहनना ज़रूरी नहीं समझा। कुछ इस तरह के स्लीव्स बने हुए, डिटेलिंग मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। इस तरह का कुछ मैंने दामन बनाया था इसका। ये ट्राउज़र है साथ में, और ये दुपट्टा है इसका। ये मैंने अभी तक नहीं पहना है, तो ये मैं लाहौर जा रही हूँ तो मैं साथ रख रही हूँ। बाकी ये जो है जनाब बैग मेरे दोनों फेवरेट हैं। देखती हूँ इनमें से कौन सा लेके जाऊँगी। साथ में मैंने रखा है अपना मेकअप बैग, लेकिन इसमें अभी तक मैंने कुछ भी नहीं रखा। अब मैं आपको अपने बेटे की थोड़ी सी शॉपिंग दिखा देती हूँ। तो ये है जनाब मेरे बेटे की ईद की शॉपिंग। ये वाइट कलर का सूट है, इस पर गोल्डन तिले का काम हुआ है, बहुत ही प्यारा काम हुआ है। और ये फैब्रिक भी बहुत मज़े का है। मुझे वैसे तो सिल्क वगैरह नहीं अच्छा लगता, लेकिन ये बहुत मज़े का है। बहुत प्यारी सी इसकी स्टिचिंग हुई हुई है, और ये बहुत मज़े का है माशाल्लाह से। ये मेरी सिस्टर लेके आई थी इसके लिए। और मेरे भांजू का भी बिल्कुल सेम टू सेम ड्रेस है, कलर चेंज है थोड़ा सा। और ये साथ में उसके बाबा लेके आए थे। ये हालांकि मेरी सिस्टर के आने से पहले वो लेके आए हुए थे, लेकिन बिल्कुल मैचिंग आ रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल सेम टू सेम है। और साथ में वाइट कलर की वेस्ट कोट लाए थे, उस पर भी हल्का गोल्डन सा काम है। वो अलमी के घर पड़ी हुई है, मैं जाना मुनासिब नहीं समझ रही हूँ इस वक्त, क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास में, बहुत काम करना है। और ये मैं आपको दिखा दूँ, ये मेरी सिस्टर लाई थी मेरे बेटे के लिए। खुल जा खुल जा। ये बहुत प्यारा सा क्यूट सा सेट है, नेल केयर सेट, बहुत मज़े का, मुझे बहुत प्यारा लगा था। मैं सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं। और ये चश्मा भी वही लेके आई थी। तो ये साजो सामान मेरी सिस्टर की तरफ से इसकी ईदी आई थी। और ये जो है ना, ये चश्मा और ये प्यारी सी परफ्यूम मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये है क्यूट सी प्यारी सी बियर परफ्यूम, ये मेरी हाला लेके आई है। इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा प्यारी है। वही हाला जो आखिरी रोज़े को हमारे घर में फ्राइड के लिए आई थी ना, तो उस टाइम हमारी बच्चियों के लिए बहुत सारी गिफ्ट आई, सबके लाई थी। ये मेरे बेटे के हिस्से का था, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और बाकी इसके अब्बा ये एक ये चार सदा भी हम इसको कहते हैं, खेड़ियाँ शेड़ियाँ भी कहते हैं। ये किसी ने खा के तो नीचे रखती है। और पेशावरी जूता भी कहते हैं, इमरान खान का जूता भी कहते हैं इसको। और ये प्यारे से शूज़ हैं, मुझे बहुत प्यारे लगे हैं। वेलवेट टच है थोड़ा सा इसका, और ब्राउन सा कलर है, बहुत मज़े का है। अच्छा, इसके बाबा एक सूट इसके लिए लेके आए थे, वो मैंने ईद पे बनाया था, मेरे सूट से मैचिंग में था कलर, लेकिन वो उसका ट्राउज़र बहुत छोटा है, तो मैंने वो ट्राउज़र बड़ा करने के लिए दिया हुआ है। तो वो जब आएगा तो
क्या दिखाऊंगी इंशाल्लाह आपको। और ये सूट है जनाब जो मैंने लाहौर में इसको इंशाल्लाह मैं इसको वलीमे पे पहनाने वाली हूँ। इसका जो ट्राउज़र है, सॉरी ट्राउज़र कह रही हूँ, जो इसकी पैंट है वो थोड़ी सी लंबी है, काफ़ी लंबी है बल्कि, तो वो मैंने दी है छोटी होने के लिए। तो ये 3 पीस सूट है जो मैं इसको लाहौर में पहनाने वाली हूँ, इसलिए आपको दिखाया है। बाकी ये जीन्स में लेके आई थी, लेकिन इस बार मेरे पे बड़ी रहमत हुई है, मेरा खर्चा नहीं हुआ है। सारे जो है ना, ये पैंट उसके चाचू आए थे ना दुबई से, थोड़ा इमरजेंसी में आए हैं, तो वहाँ से उन्होंने इस दफ़ा बहुत कम शॉपिंग की थी। खैर मैंने इस दफ़ा आप लोगों के साथ शॉपिंग शेयर नहीं किया दुबई की, चलें जाने देते हैं, हमेशा शेयर करती हूँ, एक बार नहीं हुई तो कोई मसला नहीं। ये पैंट वो यहाँ आए थे तो वहाँ यहाँ से ली थी उन्होंने, और साथ में जो शर्ट ली थी ना वो ग्रे कलर में थी। इसकी ग्रे कलर में बहुत शर्ट्स हैं, तो वो पड़ी हुई है, मैंने कहा था मैं वापस करूँगी। तो और थोड़ी सी वो बड़ी भी है ना, 4 ईयर्स का साइज़ है, 3 to 4 ईयर्स का, तो वो जो है तो काफ़ी बड़ी लग रही थी, इसलिए मैंने वापस कर दी। और ये जो है बहुत प्यारी सी डार्क ब्लू कलर की जीन्स है, जो ख़रीदी तो मैंने वो थी, लेकिन इसका पैसा जो है मैंने भाई ने दिया था। ये बहुत प्यारा सा इसका स्टफ़ है, स्ट्रेचेबल है, और ये मैंने अभी तक नहीं पहनाई है, दूसरी दोनों पहना दी थी। और ये लाइट ब्लू टच है और बहुत मज़े की है, ये मेरी सबसे फेवरेट है, मुझे बहुत प्यारी लगी है। अच्छा, इसको जो है ना, इनको मैं इसकी टी शर्ट्स के साथ पहनाऊँगी। ये शर्ट मेरी सिस्टर जो मेरे घर में साथ वाले घर में रहती है, मेरी अम्मी के घर में, मतलब मैं कह रही थी जो शादीशुदा नहीं है, ये उसने लेके दिए। इसके सारे कपड़े बहुत अच्छे आए हैं, लेकिन सबसे बेस्ट जो सबको लगा है ना, वो ये शर्ट सबको बहुत प्यारी लगी। इतना प्यारा इसका छोटा छोटा सा चेक है, और मेरे बेटे के साथ पिंक कलर बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है, आई डोंट नो व्हाई। मैंने इसके लिए पहले भी एक पिंक कलर में सूट लिया था ना, तो बहुत प्यारा लगा था। डेट्स वाई फिर हमने जो हम गए हुए थे प्राचा मॉल ना, तो वहाँ से हम ले आए थे, मुझे बहुत प्यारा लगा था ये। और ये शर्ट्स मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, लेकिन अगेन वही चीज़ कि ये उसके मामू के खाते में आई हैं। एक ये शर्ट है, ये वाली मैंने पहना दी है, हम घूमने गए थे ईद वाली शाम में ना, तो तब मैंने पहनाई थी। बाकी ये अभी तक मैंने नहीं पहनाई है। एक ग्रे कलर में है, और इसके बाजू डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं, कलर्स के हैं, ये कहना चाह रही हूँ। और एक ये टॉम एंड जेरी, ये मैंने मिनी क्लब से मंगाई हैं। तीनों शर्ट्स 2000 में आ गई थी, बहुत रीज़नेबल मिली है मुझे। जी हाँ, ये भी है। और अच्छा, ये मुझे लगता है लास्ट शेयर की हैं। अच्छा, ये मैंने कपड़े निकाले हुए सारे के सारे, मैं इसकी जो है ना तो पैकिंग कर रही हूँ, ठीक है। कमरे का मैंने काट कुबाड़ बनाया हुआ है। ये शर्ट भी पहनाऊँगी, मुझे इसके साथ चेक की शर्ट्स अच्छी लगती हैं। यस, ये मेरी बेटी कह रही है, प्यारी सी क्यूट सी भतीजी ना, कह रही है ये दिखाओ ये दिखाओ। तो ये अच्छा, ये ट्राउज़र मैंने मंगाया तो है काफ़ी टाइम से, बट अभी तक मैंने यूज़ नहीं था किया, तो इसको मैं अपने रख रही हूँ लाहौर की बैग में। और ये एक प्यारा सा निकर है, लाहौर में गर्मी बहुत है, सिस्टर ने कहा है, तो इसमें सारे जो है ना इसके निकर ही लेके जा रही हूँ अब। निकर शर्ट्स हैं, ये सारे लास्ट ईयर की हैं। शर्ट्स अलबत्ता कुछ नहीं है, कुछ पुरानी है, तो ये मैं लेके जा रही हूँ अभी। साथ में ये ट्राउज़र ले जाऊँगी, कभी ज़रूरत पड़ सकती है बच्चों के लिए। ये जैकेट साथ रख लूँगी, और एक गर्म शर्ट रख लूँगी, और ये जैकेट रख लूँगी। ये मेरी बहुत फेवरेट जैकेट है, मुझे अच्छी लगती है, तो ये रख लूँगी साथ में। इसके साथ लगती भी बहुत प्यारी है। तो ये होगी मेरी जो आप लोगों के साथ शेयर करना थी। ईद की शॉपिंग की वजह से मैं शेयर कर रही हूँ। बाकी जो है मुझे अभी ये बैग्स वगैरह रेडी करने हैं सारे के सारे। बहुत सारा काट को बाड़ा है, खलियाड़ा है एक्चुअली। अच्छा, मैं तो शूज़ भी आपको दिखा देती हूँ। मेरे जूते हैं जो मैंने ईद की चांद रात को हम गए थे तो मैंने लिए थे। ये है जनाब, ये बहुत सस्ता सा मुझे मिला था, 550 के आसपास। और ये ब्लैक कलर में मैंने लिया है, ये मुझे मिला था 1550 के आसपास। तो ये बहुत प्यारा लगा था मुझे। लेकिन ये मैंने ब्लैक सूट के साथ जो लिया था, मैंने ईद का सेकंड डे जो मैंने सोचा था ड्रेस ना स्पेशली, वो मैं स्टिच नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं बीमार हो गई थी। ये मैंने लाहौर के लिए रखे हैं, तो फिर मुझे वो ब्लैक की सारी शॉपिंग अलग ही होगी। अच्छा, ये मैंने मग्स ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किए। मैं लाहौर जा रही हूँ ना, तो मुझे किसी को ये गिफ्ट करना है, तो मैंने ये ले लिए हैं। अच्छा है ना, अच्छा किया है। 2 सूट मैंने साथ रखे हुए थे, आप पूछेंगे सोच सकते हैं कि मैंने साथ क्यों रखे हुए थे, तो मैं लाहौर ले जाने के लिए रख रही हूँ, ठीक है। तो और साथ में जो है तो इसकी डिटेलिंग मैंने शेयर की हुई है आप लोगों के साथ। ये मैंने मारिया बी के ब्रांड पे देखा था, तो मैंने खुद घर पे बनाया, बहुत कम पैसों में बना था, 2,500 में बना था, 2500 में। और दुपट्टा भी बनाया था मैंने इसका। इसकी डिटेलिंग मैंने शेयर की हुई है अपने चैनल पर। यहाँ मैं बैग में सामान रख रही थी, मुझे ख्याल है मैं आपको दिखाऊं। ये मेरे मियाँ लाए हैं मेरे लिए, मैंने कभी भी फोक बाय नहीं की है, ये सोच के कि ये बॉयज़ की होती है, बट ये इतने मज़े की इसकी फ्रेगरेंस है, मैंने कह रहे पे आपने एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करनी है, बहुत मज़े की है। और ये मेरे बेटे के, और उसके लिए परफ्यूम भी रखा है, एक स्प्रे भी रखती है साथ में। बाकी छोटी मोटी ज़रूरत की चीज़ें हैं बस।
सो होपफुली आपने मेरी ईद की शॉपिंग ईद के बाद एंजॉय की होगी। यहाँ पे मैं रात के वक्त ना शॉप वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ जब मैं शेयर कर रही थी, वीडियो बना रही थी, तभी भाभी ने मुझे आवाज़ दी थी कि आके खाना खा लो। काबली पुलाव बना हुआ था और साथ में मच्छी लाई हुई थी। अच्छा, ज़िंदगी में पहली बार मैं इतने शौक से बैठ के मच्छी खा रही थी। सब सब कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा इसमें जो ना कांटे हैं, लेकिन मेरे नसीब में जो पीस आया था ना, मैंने एक ही पीस उठाया है क्योंकि मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैं बहुत कम खाती हूँ। तो उसमें से एक बड़ा सा वो कांटा निकला और एक बिल्कुल छोटा सा, सिर्फ 2 कांटे निकले और मुझे इतनी खुशी हुई है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। खैर, खाना खाने के बाद मैंने चाय भी पी ली और उसके बाद मैंने जो है ना ये अपना ब्लैक सूट तैयार कर लिया था। आज ही बैठ के मैंने इसको स्टिच किया और उसके बाद रात के तकरीबन ये 1:30 से 2 बजे के बीच का टाइम था। तो ये मैंने जो है तो अपनी कज़न जो है जिसकी शादी है उसके लिए चादर और साथ में चूड़ियाँ और एक प्यारा सा सूट रख लिया था। उसको गिफ्ट करना था शादी का। और जहाँ पे मैं ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा थक गई थी, लेकिन मैंने सोचा अब जब मैंने सोच रखा है कि मैं आपके साथ डिटेल व्लॉग शेयर करूँगी तो मैंने करना है और साथ में वीडियो भी शूट कर रही थी। यहाँ मैंने अपने जिगर की जो है ना सारी चीज़ें जो है ना एक ही बैग में सेट कर ली थी। जिगर एक्चुअली मैं अपने बेटे को कहती हूँ, पता नहीं शायद मैं उसका रियल नेम कभी लूँगी कि नहीं, लेकिन मैं उसको जिगर कहती हूँ, तो मैनेज कीजिएगा, ठीक हो गया। यहाँ जनाब सुबह सुबह इतनी शदीद ठंड थी, मैं हीटर के पास बैठ के मैंने नाश्ता किया और इसके बाद हम निकल गए सफ़र पे। और रास्ते में ये मैंने छोटे छोटे क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर करने थे क्योंकि मैं शायद पहली बार दिन के वक्त जो है ना इतना लंबा ट्रैवल कर रही हूँ। वैसे हम रात में जाते होते हैं जब भी जाते हैं, तो यहाँ मुझे जो चीज़ें डिफरेंट नज़र आ रही थी तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। यहाँ देखें आप ना, एक लंबी लाइन लगी हुई थी कोचेस की, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, बड़े मज़े की लग रही थी मुझे। और ये जहाँ हम यहाँ होटल में बैठ के दोपहर में खाने का वेट कर रहे थे और ताया जी जो हैं वो नमाज़ पढ़ने चले गए थे और उनके नमाज़ पढ़ के वापस आने में ना बहुत थोड़ा सा टाइम बच गया था खाना खाने के लिए। तकरीबन मैक्सिमम 4-5 मिनट थे कि गाड़ी ने फिर चल जाना है। तो फिर ताया जी ने हमें कहा कि आप लोग जाके गाड़ी में बैठो, मैं वहीं आप लोगों के लिए जो है ना लंच लेके आता हूँ। तो यहाँ पे वो साथ में चिकन पीस, केचप और साथ में रोटियाँ लेके आए थे और मुझे वाकई में बहुत भूख लग रही थी, सबको लग रही थी। एक मेरे बाबा ने नहीं खाया खाना ठीक से, बाकी हम सब ने ठीक से खा लिया था। और ये मेरा बेटा यहाँ पे कर रहा था मस्तियाँ और मैं इसके छोटे छोटे क्लिप्स बना के ना घर वालों के साथ शेयर कर रही थी और स्पेशली अपनी मियाँ के साथ शेयर कर रही थी। और ये बहुत मज़े मज़े कितना इससे मुझे मतलब लाइक एक अजीब सा माहौल इसे गाड़ी में बिठाया बनाया हुआ था। इसको फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि आसपास लोग हैं, मैं थोड़ा स्लो बोलूँ या कुछ नहीं जी, वो अपनी मस्ती में था, साथ में बिस्किट्स खा रहा था और इन्जॉय कर रहा था और मैं भी इंजॉय कर रही थी उसके साथ। ये मैं छोटे छोटे फालतू से क्लिप्स ले रही थी अपनी मियाँ के साथ शेयर करने के लिए और उनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था तो मुझे अच्छा लग रहा था। यहाँ जनाब हम निकले हैं और अच्छा, ये मैं आप लोगों को इसके दिखा रही हूँ ना, ये जो आपको येलो येलो सा सारा पार्ट दिखाई दे रहा है ना, यहाँ गंदम की फसल लगी है। मैंने पहली बार इतनी बड़ी वो जो है ना देखी है इस तरह से गंदम की फसल, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। यहाँ जब हम पहुँच चुके थे लाहौर और उसके बाद हमने थोड़ी देर वहाँ पार्क में बैठे थे क्योंकि गाड़ी का वेट कर रहे थे कि गाड़ी जो आएगी हमें लेके जाएगी पप्पो के घर। तो वहाँ हमने वेट किया और उसके बाद रात में मैंने जो है ना मेहंदी में मैं फैंसी कपड़े नहीं लेके गई थी क्योंकि मेरी कज़न मुझे बार बार कह रही थी बहुत गर्मी है, तुम बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। और हम जो मानसेरा वाले हैं ना, हमारे लिए लाहौर कराची की गर्मी ना कुफर की हद तक जो है ना हमें मार डालती है। और मैंने फिर ये ब्लैक सूट पहना था और मेरी एक प्यारी सी कज़न आई हुई थी वहाँ शादी में, वो लोग भी आए थे, तो वो मुझे चूड़ियाँ पहना रही थी। मुझे चूड़ियाँ पहनना दुनिया का मुश्किल तरीन काम लगता है क्योंकि मेरे हाथ थोड़े से हार्ड हैं, ठीक है, सॉफ्ट नहीं है बिल्कुल भी। और मैंने ज़िंदगी में पहली बार दोनों बाजुओं में सेम सेम चूड़ियाँ पहनी थी और मैं बहुत खुश थी। अच्छा, यहाँ ना मुझसे एक हो गया था ब्लंडर मैंने गोल्ड की रिंग्स पहनी हुई थी, मैंने हाथ में स्ट्राइज करने के लिए, मुझे आदत है मैंने कोई भी रिंग पहनी हो मैं निकाल देती हूँ। और मैं निकाल के ना इतने मज़े से उठ के चली गई बाजू में, मुझे ख्याल आया मेरे घुटने के नीचे आई ना जब, तो मुझे ख्याल आया कि यार मैंने तो रिंग्स पहनी हुई थी उस वक्त फिर मैंने बाकी दोनों भी ढूंढी और पहनी और मैंने कहा थैंक गॉड मुझे याद आ गया था। खैर मेरा बेटा भी रेडी हो गया था। अच्छा, ये नान की मैंने स्पेशली वीडियो क्यों शूट की है, मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा लजीज़ नान कभी नहीं खाया। बहुत मज़े का खाना था और पुप्पी ने हर चीज़ जो है ना बहुत मज़े से मैनेज की थी। खाना तो आउट क्लास था। खैर यहाँ मेरे बेटे एंजॉय कर रहा था। अच्छा जनाब, नाच गाने से तो फ़ारिग हो गए, बहुत ज़्यादा नाच गाना कुछ भी नहीं हुआ था, हल्का फुल्का सा लड़कियों ने बस म्यूज़िक लगाया था और उस पर बच्चे थोड़ा बहुत कर रहे थे। तो मुझे अपने बेटे पे हैरत हो रही थी, एक तो ये रात को सो नहीं रहा था, 2 से ढाई बज गए थे और दूसरा हमने सफ़र किया हुआ था, मानसेरा से लाहौर गए, 6-7 घंटे का सफ़र था, तो मैं बहुत थकी हुई थी। ये जनाब जो है ना सो नहीं रहे थे।
मैंने इसको चेंज करा के तो लिटा दिया और मुझे हैरत हो रही थी, ये लोगों से ऐसे घुल मिल रहा था जैसे सारी ज़िंदगी इन्हीं में बड़ा हुआ हो। तो खैर ये चीज़ सबको बहुत पसंद आ रही थी कि बहुत नाइस बच्चा है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और यहाँ जनाब रात में हम सो गए थे ना, तो सुबह उठे, नाश्ता किया, और यहाँ मेरी एक प्यारी सी खाला रहती हैं, तो हम उनकी तरफ चले गए थे। और मेरे यहाँ से जौहर टाउन में रहती हैं, बहुत प्यारी जगह है, घर भी बहुत प्यारा है। तो वहाँ गए, उनको वो जो मैंने कप्स वगैरह लाए थे ना, चॉकलेट्स वगैरह कप्स वगैरह सब मैंने उनको दिए थे। और उसके बाद घर आए वापस, और ये सूट मैंने पहना और साथ में तैयार श्यार, और इस वक्त बिल्कुल टाइम नहीं था कि मैं साथ में शूट कर पाती, हम लेट हो गए थे वापसी पे। तो यहाँ हम खाने का वेट कर रहे थे, जैसे ही खाना आया तो हम खाने पे बच गए, और खाना ख़त्म हो रहा था तब मुझे ख्याल आया शूट करना। और जब हम आइसक्रीम खा रहे थे ना, और ये देखें मेरे से बिल्कुल शूट नहीं हो पा रहा था, तो तब मैंने थोड़ा सा जो है तो साथ में शूट कर लिया आप लोगों को दिखाने के लिए। ये जनाब रात हो गई थी, हम लोग हॉल से निकले, तकरीबन कोई 3:30-4 बजे का टाइम था। और मतलब तब तो सूरज सर पे होता है, तो तकरीबन हमें रात के 9 बज रहे थे जब हमें ताया जी के घर जाना था, डिनर वहाँ करना था और फिर वापस घर आना था। तो इतने रिश्तेदार हैं माशाल्लाह, सबसे मिलते मिलाते करते करते रात के 9 बज गए, और मैं इतना थक गई थी, मुझे ज़िंदगी में कभी इतनी थकन फ़ील नहीं हुई है जितनी मुझे यहाँ फ़ील हुई थी इस बार। अच्छा, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, मैं क्या ही बताऊँ आपको, क्या घर है माशाल्लाह। मेरी कज़न ने घर बनाया है नया, अभी 2-3 महीने वो लोग शिफ्ट हुए हैं। ये उन्होंने हमारे लिए खाना वगैरह रेडी किया हुआ था, मेरा बेटा यहाँ पे इंजॉय कर रहा था। मुझे इतनी कोई एस्थेटिक किस्म की वाइब आई थी ना जब मैं इस घर में एंटर हुई हूँ, बहुत मज़े का था माशाल्लाह, बहुत अच्छा था। खाना भी बहुत अच्छा था, खाना मैंने बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती खाया है क्योंकि मेरे बिल्कुल गुंजाइश नहीं थी। जितने घरों में हम घूम फिर के आए थे, चाय के साथ कुछ ना कुछ खाने को मिल ही रहा था। सो डेट बिल्कुल मुझ में हिम्मत नहीं थी मज़ीद खाने की। और ये इनका गेस्ट रूम है बाहर, बैठक वाला सिस्टम इन्होंने किया हुआ है, बहुत मज़े का था, कलर कम्बिनेशन भी बहुत अच्छा था। मैंने सिर्फ इसी रूम का निकलते निकलते जो है ना अपनी भाभी से पूछ के एक्चुअली मैंने कहा था कि मैं ये शूट करूँगी और मैं अपनी वीडियो में शेयर करूँगी, तो ऐसी साइड ओके कर लेना, कोई मसला नहीं। अच्छा, इनके जो घर के बाहर का जो इनकी इंट्रेंस है ना, एक्चुअली वहाँ पे लोहे कुरानी लिखे हुए हैं, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे, बट वो मैं जो है ना शूट नहीं कर पाई, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ जनाब हम लोग वापस आ रहे थे, और ये मेरे बाबा को मेरा बेटा जो है ना अपने पीछे भगा रहा था, इसने एक बॉल ले ली, मैंने लेके दी थी। और यहाँ रोड साइड से मैंने काफ़ी सारी जो है ना शॉपिंग की थी अपनी बच्चियों के लिए, वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। तो यहाँ मेरे बेटे को अच्छा, ताबू ने ना इसके लिए लेज़ ले लिए थे एक पैकेट, तो मुझे बड़ा बुरा लगा था, लेकिन अब मुझे वापस कराना ठीक नहीं लगा। लेकिन मैं आपको ये प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगी, आप लोग भी बाइकआउट कीजिए, मैंने इसको खाने नहीं दिया था और ऐसे ही पड़ा रहा। और फिर इसके बाद जहाँ हम सुबह पहुँचे घर, तकरीबन 11:15 बजे गाड़ी चली थी रात को, सारी दुनिया सो रही थी, मेरे बेटे की टेंशन में जो है मैं सो नहीं पाई। और ये थी जनाब रोड साइड पर मैंने छोटी सी शॉपिंग की थी, स्टॉल लगा हुआ था। मैंने कहा मैं 2 दिन के बाद घर जाऊँगी तो बच्चियाँ मेरी मुंतज़िर होगी कि पता नहीं नीना कुछ लाई है कि नहीं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें वहाँ पे पड़ी हुई थी, जो मुझे अच्छा लग रहा था मैंने ले लिया, और इन सबको सारी चीज़ें दे के चाय नाश्ता करके मैं सो गई। और मैं शाम को उठी थी तकरीबन कोई 5-6 बजे के आसपास, हल्का फुल्का सा खाना खाया, और उसके बाद हमारी दावत थी रात को हालांकि गए। तो ये मैंने अपने कपड़े निकाले थे जो मैंने लाहौर के लिए रखे, लेकिन वहाँ टाइम नहीं मिला, 2 दिन में गए भी और वापस भी आ गए, तो वहाँ मैं नहीं पहन पाई। और मेरे बहुत फेवरेट जूते जो मुझे लाहौर लेके जाने थे लेकिन मैं नहीं ले जा पाई थी, मुझे पहन के जाने थे एक्चुअली, और मैं फैंसी पहन के गई थी। देखे ज़रा, खैर हो जाता है जब हड़बड़ी में आपकी कहीं आने जाने की काम हो रहा होता है ना, तो फिर ऐसी चीज़ें होती है। ये मेरी खाला का घर है, और अक्सर मैं कभी सफ़र से वापस आती हूँ तो खाला के घर हमारी दावत होती है। तो आज भी सेम वाइब आ रही थी मुझे कि मैं तक की हारी घर आई हूँ, सो के उठी हूँ तो खाला के घर जा रही हूँ, आज अगेन वही चीज़ हो रही थी। खैर हारे के घर पे खाना बहुत मज़े का था, रोस्ट की तो क्या ही बात थी, बहुत आउट क्लास बना हुआ था, और बिरयानी भी बहुत अच्छी थी, कौरमा भी बहुत अच्छा था, कीमा भी अच्छा था। मटन में खाती नहीं हूँ, उसका मुझे नहीं पता, बाकी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी थी। यहाँ पे ना सारी चीज़ें लड़कियाँ जो है ना, मेरी कज़न और सारी बहनें जो हम लोग गए हुए थे, इनवाइटेड थे, तो वो ला के रख रही थी, मैं मज़े से सो बैठी ना मेरी वीडियो बना रही थी। और वाइट चिकन बहुत अच्छी बनी हुई थी, एक्चुअली सारी चीज़ें बहुत अच्छी बनी हुई थी। और मेरे बेटे को ये रोटियाँ पसंद आ गई थी, वो मुसलसल रोटी खा रहा था और उसने कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ रोटियाँ खाई हैं। और मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगा था। मैं ऑलरेडी मतलब मुझे लग रहा है मैं कुछ ज़्यादा ही फुल हुई थी, शादी भी गुजार के आई हुई थी, फिर उसके बाद सफ़र भी था, तो मैंने जो है पहले थोड़ी सी मैक्रोनीस ली, मैंने सोचा 1-2 चम्मच ले लेती हूँ, लेकिन
मैंने 1-2 ही चम्मच खाए थे। फिर उसके बाद यहाँ पर रोस्ट देखा, थोड़ा-सा मैंने टेस्ट किया, बोनलेस मुझे पसंद है, मैं बिल्कुल थोड़ा-सा खा पाई थी। लेकिन ये जो रशियन सैलेड है ना, ये मेरी कमज़ोरी है, ये मैंने कटोरा भर के खाया था, मुझे बहुत पसंद है ये, और ये बना हुआ भी बहुत अच्छा था। और उसके बाद हाला मीठा ले आई थी, हाला ने मीठे में खीर बनाई थी और उनकी प्यारी सी बेटी ने बहुत प्यारा कॉफ़ी डिलाइट बनाया था, जो कि सबको बहुत पसंद आया था। इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इतना क्विक बन जाने वाला, इतना मज़ेदार, जैसे लग रहा था शायद मैं चॉकलेट केक खा रही हूँ। बहुत मज़े का बना था, ट्रस्ट मी। तो आपने भी ज़रूर ट्राई करना है, अगर आपको बनाना आता है तो बनाएं, मज़े करें, खाएं पिएं। और यहाँ हालांकि घर पे जनाब हम चाय पी रहे थे, मैं साथ में स्पेशली मैंने शूट किया, मैं आपको दिखाऊं मानसरा में कितनी ठंड है, हम हीटर के सामने बैठ के चाय पी रहे थे। और लाहौर में इतनी कुफर की कोई गर्मी थी ना, मैं पागल हो रही थी उस गर्मी में बिल्कुल। अच्छा, यहाँ ना काफ़ी दिनों से ऐसा होता है कि शाम में बहुत अच्छी हल्की-फुल्की सी बारिश हो जाती है, तो मौसम बहुत मज़े का हो जाता है। तो मैंने छोटे-छोटे शूट लिया आप लोगों के लिए, और थैंक यू आप लोगों ने, जो लोग अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप सबका बहुत सारा शुक्रिया। और आपको लगता है कि यार 2 दिन में बंदा जाए, शॉपिंग भी कर ली, घूम फिर भी आए, शादी भी इंजॉय कर ली, दावतें भी खा ली, लेकिन यकीन करें मैं इतना थक गई हूँ। मैं 2 दिन घर वापस आए हुए, मुझे तीसरा दिन और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। मैंने आज वीडियो जाके तैयार किया है। मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, बहुत मेरे पैरों पे स्वेलन कभी ज़िंदगी में नहीं हुई है, पहली बार मेरे पाँव इतने सूजे हुए थे। और मेरी एक प्यारी सी कज़न है, उसके लिए मैं गिफ्ट लेके गई थी, उसके बेटे के लिए भी, लेकिन वो फिर मैंने अपनी कज़न के हाथ भिजवाए हैं उसके घर, मुझे टाइम नहीं मिला उसके घर जाने के लिए। सॉरी, मुझे पता है तो मेरा वीडियो ज़रूर देखोगी, रियली सॉरी फॉर दैट, बट इट्स ओके। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो ज़रूर मिलूँगी। होपफुली आपने इन्जॉय किया तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल बने तो सब्सक्राइब कीजिए। और शाम मैंने किया है ये वीडियो टुकड़ों टुकड़ों में वॉइस ओवर, और हालत यहाँ तक पहुँच गई है कि मुझे ड्रिप लगी हुई है और 2 बार नीडल जो प्रिक कर गई है। तो ये था अख्ताम इस सफ़र का। सो होपफुली आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। इसका अख्ताम का क्या कहूँ, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।